वेलकम बैक टू माय चैनल UI बाय जन्नत। इस वीडियो में हम टू वे एनोवा विदाउट रेप्लिकेशन देखेंगे। टू वे एनोवा विदाउट रेप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है हाइपोथेसिस स्टेट करना, फिर हम ग्रैंड मीन निकालते हैं। SSG, SSB, SST और SSE ये चार मेन चीज़ होते हैं जो कैलकुलेट करनी होती हैं। SSG होता है सम ऑफ स्क्वायर ग्रुप, जो कि हम निकालते हैं कॉलम के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हर कॉलम के मीन को ग्रैंड मीन से स्क्वायर करना है। अगर लेट सपोज 4 कॉलम हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा के 4 वैल्यूज़ आएंगी, उन चारों को ऐड करना है, फिर नंबर ऑफ़ वैल्यू इन अ कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर SSB में सेम काम करना है, बट रॉ के लिए रॉ के मीन को ग्रैंड मीन से माइनस करवाना है, स्क्वायर करवाना है और फिर सब वैल्यू को ऐड करने के बाद n से मल्टीप्लाई करवाना है। SST क्या होता है? SST में हम इंडिविजुअल वैल्यू को, मतलब डेटा में प्रोवाइडेड हर एक वैल्यू को उसके ग्रैंड मीन से माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। अगर 20 वैल्यूज़ हैं एक डेटा के अंदर तो 20 की 20 वैल्यूज़ इस तरीके से सॉल्व होंगे। और SSE तो सिंपली इस फार्मूला से हमारे पास निकलेगा। ये सम ऑफ स्क्वायर एरर होता है, सम ऑफ स्क्वायर टोटल होता है। SSB रॉस के लिए होता है सम ऑफ स्क्वायर ब्लॉक। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 तरीक़ों से निकलेगा। एक ग्रुप का निकलेगा, मतलब कॉलम के लिए, एक ब्लॉक का निकलेगा और एक एरर का निकलेगा। नंबर ऑफ़ ग्रुप -1, ब्लॉक -1 और ये एरर के लिए आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब F कैलकुलेट करना होता है तो ग्रुप के लिए ये फार्मूला लगता है हमारे पास, ब्लॉक के लिए ये फार्मूला लगता है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की पूरी थ्योरी है। बेसिकली हमारे पास उसका टेबल बन रहा है। टेबल जो है, टेबल से हमें कैसे पता चलेगा कि हमें टू वे एनोवा परफॉर्म करना है, और अगर टू वे करना है तो विद करना है या विदाउट करना है। टू वे में पहली बात तो 2 फैक्टर्स होंगे। जब 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो मतलब वो टू वे एनोवा है। जब एक ही फैक्टर होगा, मतलब अगर यहाँ पर सिर्फ फूड सैम्पल्स दिए हुए होते तो यहाँ पर वन वे एनोवा लगता, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर है लैब्स का और एक फैक्टर है फूड सैम्पल्स का। तो हमें लैब और फूड सैम्पल दो हमारे जो हैं फैक्टर्स हैं। तो इन्हीं 2 फैक्टर्स को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि पहले तो बात तो ये कि टू वे है। उसके बाद दूसरी बात क्या होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि विद है या विदाउट है। अगर मेरा ये फैक्टर जो है, अगर ये फैक्टर 2 उसमें डिवाइडेड होता, 2 पार्ट्स में, तो हो जाता विद रेप्लिकेशन। लेकिन अभी ये फैक्टर जो है लैब का फैक्टर, ये तो सैम्पल्स है, एक फैक्टर ये हो गया। लैब वाला फैक्टर जो है, अगर ये मेरे पास सिंगल है, मतलब अभी सिंगल ही है ना, फर्दर डिवाइडेड तो है नहीं, तो ये मेरे पास विदाउट रेप्लिकेशन होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले रॉ वाइज सम निकालना है, उसका मीन निकालना है। इन 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और मीन निकालेंगे, और कॉलम वाइज भी हम उनको ऐड करेंगे, सम और मीन निकालेंगे। ये 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले रॉ वाइज ऐड करके मीन निकालना है, कॉलम वाइज ऐड करके मीन निकालना है। ग्रैंड मीन कैसे निकलेगा? ग्रैंड मीन सिंपली ये जो कॉलम वाइज 4 मीन निकलेंगे ना, इन चारों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद डिवाइड करा देंगे 4 से। उसके बाद यहाँ मैंने दोबारा फार्मूलाज लिखे हैं एफ ऑफ ग्रुप, एफ ऑफ ब्लॉक के लिए। स्टेप 1 पर आते हैं। स्टेप 1 ग्रैंड मीन कैलकुलेट कर लिया। बेसिकली स्टेप 2 था ये हमारे पास। फिर हमने कैलकुलेशन ऑफ SSG करना है। नंबर ऑफ़ ग्रुप्स मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है n इंटू एक्स ऑफ जे माइनस एक्स का ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक्स ऑफ जे से क्या मतलब है, वन वे एनोवा में मैंने बताया था। एक्स ऑफ जे का मतलब है जो हमारे पास कॉलम वाइज मीन आता है उसको ग्रैंड मीन से माइनस करा के स्क्वायर करना है। यही काम हुआ है। कॉलम वाइज मीन को ग्रैंड मीन से माइनस करवा के स्क्वायर किया है। 4 वैल्यूज़ आएंगी, चारों को ऐड किया है, 4 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास SSG की वैल्यू ये आ गई 272 4, ये करेक्ट वैल्यू है SSG की 247.4। ठीक है। उसके बाद SSB आते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड ब्लॉक पे। इसमें हमें क्या करना होगा, रॉ के मीन को माइनस कराएंगे ग्रैंड मीन से, स्क्वायर करवाएंगे और नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स में ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे 93.8 है मीन पहली रॉ का, तो यहाँ पर ये आ गया
93.8 माइनस करवाया उसको ग्रैंड मीन से, दूसरी थी 105.6 और हर उसको माइनस करवा के 4 वैल्यूज़ आई होंगी, उन चारों का सम ये रहा और ये आ गया 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास SSB की वैल्यू आ गई, ये आ गई है SSB की वैल्यू। SST के लिए सिंपली हमें क्या करना है, हर वैल्यू को उसके मीन से माइनस करवाना है और स्क्वायर करना है, राइट। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम चेक कैसे करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में जब हम एफ ऑफ ग्रुप देख रहे होंगे तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी। ठीक है, एक डी ऑफ एफ आया था ग्रुप के लिए, एक आया था डी ऑफ एफ ब्लॉक के लिए, एक आया था डी ऑफ एफ एरर के लिए। ठीक है, मैं अभी ग्रुप की बात कर रही हूँ, मुझे ग्रुप के लिए एफ ऑफ ग्रुप चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, जो डी एफ ग्रुप होगा उसको देखूँगी अपने रो में और जो डी एफ एरर होगा उसको देखूँगी मैं अपने कॉलम में। यहाँ डी एफ जी जाएगा, यहाँ डी एफ एरर आएगा, और जब मैं एफ ऑफ ब्लॉक निकालूँगी तो डी एफ बी जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और एरर का जो होगा वो मेरे पास जाएगा नीचे की डायरेक्शन में।